एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तेरा मेरा मैथ्स। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर ले हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, उनके काम की होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। बेसिक के बाद जिस तरह से हमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, हम किस तरह से बेसिक टू हायर लेवल जाते हैं। फर्स्ट हम बेसिक पढ़ते हैं, फॉर्मूलेस को स्टडी करते हैं ताकि वो चीज़ें मुझे ट्रिक्स में हेल्प कर सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो जल्दी से चैनल को सबसे पहले कर ले सब्सक्राइब। और जितनी भी वीडियोस आपको देखनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टीजीटी रिवीजन क्लासेस करके। आप कंटिन्यूटी में सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो है तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक, लेकिन अगर मैं ये सोच के ये लेक्चर करूं कि लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो आता ही होगा, तो उनके लिए थोड़ी बेईमानी हो जाएगी जिन्होंने बेसिक पढ़ना है। तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से ही करवाने वाली हूँ अपना ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट्स बात करते हैं तो मेरे माइंड में आती है एक चीज़ साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, जो हमने 10th से इनका मतलब हाथ पकड़ लिया था। एक टर्म मेरे पास होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कोस थीटा, तीसरी टर्म होती है मेरे पास टेन थीटा। जस्ट पहले आपको इनका इन्वर्स पता होना चाहिए कि साइन किसके साइन का इन्वर्स क्या होता है। तो पहले तीनों का आपको इन्वर्स पता होना चाहिए। तो एस से साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंट थीटा। कोस का आपको इन्वर्स पता होना चाहिए, इसका इन्वर्स होता है सेकेंट थीटा। और टैन का इन्वर्स होता है कोट थीटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताऊंगी, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली, लेकिन बेसिक सब बताऊंगी, ये पता होना चाहिए। और आप इन्वर्स का मतलब है कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कोसेकेंट थीटा। ठीक है, और टैन थीटा को एक तो हम कोट थीटा, उसका मतलब एक तो मैं टैन थीटा को लिख सकती हूँ 1 बाय कोट थीटा, और टैन थीटा को और भी हम लिख सकते हैं किस वे से स्टूडेंट, साइन थीटा बाय कोस थीटा भी हमारा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, अगर टैन थीटा 1 बाय कोट थीटा होता है तो कोट थीटा का इन्वर्स होएगा, एक दूसरे के इन्वर्स है 1 बाय टैन थीटा। और कोट थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। जस्ट ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि कौन किसका इन्वर्स होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपने पढ़ी हुई है। ये नहीं कि आप फर्स्ट से मतलब बिल्कुल ए से स्टार्ट कर रहे हो, बस जो चीज़ें आप भूल चुके हो उसको हम जैसे एक रिफ्रेश सी रिवीजन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे यही है कि आपको आता है, लेकिन कुछ % होंगे जिनको थोड़ा बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो चाहिए, इसलिए मैं फर्स्ट वीडियो इस तरह से बना रही हूँ। अब आप इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट डाउन करो। स्टूडेंट, नोट डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। देखो किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हमें क्या रिजल्ट देता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मुझे ये रिजल्ट पता है, ठीक है, कहीं मुझे टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कर सकती हूँ ना, 1 को उधर शिफ्ट किया, मतलब टैन और सेकेंड कहीं भी क्वेश्चन में दिखे तो हम इस फॉर्मूले का वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सीधा 1 में उधर शिफ्ट करूँगी, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। नोट डाउन करते जाओ, नहीं नोट डाउन करना है तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले लो। ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये बहुत पता नहीं कितने लेक्चर इस पे बनने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ करवाऊंगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यही सोच के करवा रही हूँ कि कहीं जैसे जिस तरह से आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाया जाता है। तो मेरे लिए यूट्यूब एज ए इंस्टीट्यूशन है। मैं ये सोच रही हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरी इन वीडियो से बेनिफिट मिले ही मिले। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट डाउन कर लिया। अब हम इससे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वाड्रेंट्स के बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन क्वाड्रेंट्स में आप ऐसे लिख लो ASCG, जिसको हम पढ़ लेते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये ASTC क्या बना, ए का मतलब यहाँ पे है, ए का मतलब है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मीन्स इस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, चाहे साइन कोस टैन चाहे उसका इन्वर्स हो, हर वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके कैसी बनेगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो इस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एस, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में एक साइन थीटा, दूसरा उसका इन्वर्स, उसका इन्वर्स क्या होता है, साइन का इन्वर्स हमारे पास होता है कोसेकेंड थीटा।
ठीक है, साइन थीटा और उसका इन्वर्स, ये दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो भी बाकी होंगे, ठीक है, टैन हो गया, सिक्केंट हो गया, वो सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आके हमें कैसी वैल्यू देंगे, नेगेटिव वैल्यू। टी का मतलब ये जो घर है ये टी का है, टी के अलावा कोई और यहाँ पे अगर लाई करेगा तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। मीन्स यहाँ पे टैन थीटा और उसका इन्वर्स कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आके पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव हो जाएंगे। सी का मतलब कोस, और कोस का उल्टा हो गया हमारे पास सीकेंट, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। उसके अलावा ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़, ठीक है। देखो हमारा जो ये सर्कल है 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाके वो 90 डिग्री वैल्यू देता है। 90 डिग्री को आप π/2 भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके वो 180 डिग्री वैल्यू देता है। 180 का मतलब होता है रेडियन फॉर्म में पाई। यहाँ पे वो 270 डिग्री वैल्यू देता है, मीन्स यहाँ पे आके वो वैल्यू होती है 3π/2। फिर से यहाँ पे जब सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया तो 2π बन गया। 2π मीन्स 360 डिग्री। ये चीज़ भी हमने समझ ली। और क्या है समझने वाला, और ये नोट डाउन कर लो, जो कोई भी एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज वो कितने डिग्री पे होगा, एंगल चेंज 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब π/2 एंड इट्स मल्टीपल, तो वहाँ पे जाके एंगल चेंज होगा। अभी समझाती हूँ कैसे। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि मैं एंगल चेंज क्या बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स देखो, यहीं पे लिख लेते हैं। अगर मेरे पास साइन 90/θ हो तो वो इक्वल टू किसके होगा। मैंने अभी आपको बोला ना कि 90 डिग्री पे जाके एंगल चेंज होगा। चेंज होगा मीन्स साइन चेंजेस इनटू कोस थीटा। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमने ये देखना होता है कि अब ये कोस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आ जाओ टेबल पे, ऊपर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 90+θ। यहाँ तक ये 90 था, 90+θ मतलब इधर वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब इधर वाले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है भाई, साइन और कोसेकेंट तो पॉजिटिव ही होते हैं। साइन पॉजिटिव ही होते हैं ना 90+ में, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया चलो एक और देख लो। अगर मैं लिख दूँ कोस 90+θ, सबसे पहले 90 है या उसका मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। चेंज होगा मतलब कोस चेंजेस इनटू साइन। मतलब जो चेंज होता है ना, कौन कौन आपस में चेंज होगा, साइन और कोस आपस में चेंज होंगे, टैन और कोट आपस में चेंज हो गए। तो कोस का क्या बन गया, साइन थीटा। अब हम इसका साइन देखते हैं। 90+ मीन्स यहाँ तक तो 90 था, 0 से लेके यहाँ तक था 90। 90+ यहाँ पे हो रहा है ना। अब इस 90+ में कोस कैसा है भाई, कोस तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो ये वाला हाउस है सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये सिर्फ साइन और कोसेकेंट का है। जिसका हाउस नहीं है इट मीन्स उसके साथ लगाओ सीधा नेगेटिव। कोस यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा बना। देखो आप साइन कोस तो कर लोगे, लेकिन माइनस किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा, इशू तो ये बनता है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ समझ लो जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मैंने देखना हो ऐसी बाकी भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ आपको समझा रही हूँ बेसिक पता है तो हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो ना। देखो 90 है तो बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा मीन्स कोट और टैन आपस में चेंज होते हैं। तो ये बन गया टैन थीटा। क्या बन गया स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये बन गया टैन थीटा। अब आप ये देखो 90+θ में यहाँ पे 90 है, कोट है यहाँ पे 90+, तो इधर वाला क्वाड्रेंट बना ना, तो कोट तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये साइन और कोसेकेंट की बात कर रहा है अगला ये वाला क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब ऐसे सोचो, अगर यहाँ पे देखो बेसिक पता होना चाहिए, फिर कुछ मर्जी कोई आपसे पूछ ले आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले, यहाँ पे मैं प्लस करके बात कर रही थी ना, अगर कोई आपसे माइनस करके बात कर ले, जी साइन 90 - θ कितना होता है, मुझे पता है यहाँ पे 90 है, बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा मीन साइन चेंजेस इनटू कोस। अब बात आती है साइन की कि साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो 90 - θ, 0 से यहाँ तक था 90, माइनस थीटा मीन्स इस वाला साइड है ना, तो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मीन्स ये पॉजिटिव ही आएगा, कोई इशू नहीं है माइनस वाले में। 90 - θ कुछ भी हो, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि ऑल पॉजिटिव। आई होप ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी।
अब जैसे मैंने बोला पाई बाय 2 पे मीन्स 90 पे एंगल चेंज होता है और उसके मल्टीपल पे भी एंगल चेंज होता है, लेकिन पाई हो या पाई का मल्टीप्लाई हो तब बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अगर आपको ये बेसिक अच्छे से समझ आ गया तो देखो आप कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने बोल दिया ना कि जो वैल्यू चेंज होगी पाई बाय 2 पे चेंज होगी और उसके मल्टीपल पर होगी, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि स्टूडेंट्स बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी, साइन 180 प्लस थीटा, 180 का मतलब होता है पाई प्लस थीटा, इसका मतलब है पाई प्लस थीटा, पाई है, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स साइन का साइन थीटा ही रहेगा। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम देखते हैं 180 मेरा यहाँ हुआ, 180 में कुछ प्लस हो रहा है, 180 में क्या हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, मीन्स हम इस साइड को जा रहे हैं। इस साइड को क्या साइन है, नो, इस साइड को तो टैन और कोट है, साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे लगेगा माइनस। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कोस 180 माइनस थीटा कितना होगा, आपने देखा है कि ये तो पाई माइनस थीटा है, बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा तो वो कोस थीटा ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि 180 यहाँ पे होता है, 180 में कुछ माइनस हो रहा है, मीन्स ऊपर वाला इस साइड को क्या होता है 180 माइनस थीटा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कोस का तो कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, साइन माइनस का ही लगेगा। तो आपको समझ आ गया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मर्जी पूछ लिया जाए आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता होनी चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये कितनी वैल्यू होती है। इसको वैसे तो वैल्यूज़ आपको टिप्स पर ही होनी चाहिए, लेकिन अगर बाय टेबल आप देखना चाहते हो आपने इस तरह से इसको याद कर लेना है। अगर कोई वैल्यू कंफर्म करनी है, 0/4 का क्या कर दिया, रूट कर दिया, ऐसे यहाँ पे कर दिया 1/4 का रूट, यहाँ पे कर दिया 2/4 का रूट, फिर कर दिया 3/4 का रूट, फिर कर दिया 4/4 का रूट। फिर आपने क्या करना है, हर किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देना है, ये 1, ये 2, ये 1, 1, तो 0/4 का रूट हो गया 0, 1 का रूट हो गया 1, 4 का रूट हो गया 2, 1 का रूट हो गया 1, √2 एज इट इज़, यहाँ से बन गया √3/2, यहाँ से बन गया 1। मतलब एक लाइन ही आपको याद करनी होती है, बाकी तो इसका अब जब आप कोस की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1 √3/2, 1/√2, फिर ये 1/2, फिर 0। अब आ जाओ टैन पे, जब हम टैन की वैल्यू लिखते हैं तो वह साइन बाय कोस होता है, साइन बाय कोस में 0/1 कितना हो गया 0। ये साइन बाय कोस मीन्स पहले साइन की वैल्यू लिखी, फिर हमने लिखी कोस की वैल्यू, ये 2 है सॉरी, ये डिनोमिनेटर दोनों का कट गया, क्या बचा 1/√3। ठीक है, उसी तरह इन दोनों का डिनोमिनेटर कटा, क्या बचा 1/1 मीन्स 1, दोनों का डिनोमिनेटर कटा √3/1, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ को वैसे तो टिप्स पे ही कर लेना है, अगर टेबल बना के देखना है तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको देख लोगे। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं ना, वो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप सारे फॉर्मूले पढ़ लेना स्टूडेंट, सारे फॉर्मूले पढ़ लेना, जैसे साइन A + B, साइन A - B है ना, तो वो आप खुद देख लेना। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स इस टेबल को देख के कि बताओ कोस 0 कितना होता है, कोस 0 यहाँ पे होता है ना 0, हमें पता है 1, इसका मतलब कोस के जितने भी इवन मल्टीपल होंगे, जैसे 2π, 4π, 6π, इवन मल्टीपल जो होंगे कोस के, नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स द वैल्यू 1। ठीक है, क्या आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स द वैल्यू 1 एंड ओड मल्टीपल गिव्स वैल्यू -1। जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसका इन्वर्स यहाँ पे होता है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ पूछ लिया जाए 180 पे, तो वो -1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से फॉर्मूले तैयार करने हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना, नेक्स्ट क्लास से पहले आपने उसके नोट्स बना के रख लेने हैं। जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपने एक सीक्वेंस में लिख लेने हैं। वो मैं नहीं लिख रही, बट आपको बता रही हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ कि फॉर्मूले आपने कैसे पढ़ने हैं। जैसे साइन A, स्टूडेंट साइन A + B है, तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है साइन A कोस B। ठीक है, तो ये होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन
बी। इसी तरह से आपने माइनस में भी सपोज आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, क्या बनेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर मुझे ये दो फॉर्मूले लर्न हो गए ना, देखो दो और फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे। अगर मेरे पास कोई ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही चीज़ है, बीच में प्लस आ गया, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन ए कोस बी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यही दो फॉर्मूले मैंने लर्न कर लिए और दो अगला फॉर्मूला इन दोनों को ऐड करके बना दिया। ठीक है, प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 साइन ए कोस बी। अगर यही चीज़ मेरे से माइनस में पूछ ली जाए तो जब भी फॉर्मूले पढ़ते हो ना, तो सेम फॉर्मूले को सोचा करो कि इसमें क्या हो सकता है कि आपको क्रैम कम करना पड़े। अगर ये माइनस में आ गया, माइनस, अब इन दोनों को माइनस करना है, जो माइनस करोगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर ये क्या बन जाएगा, 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, इस तरह से आप बाकी फॉर्मूले भी जनरेट कर सकते हो। और अगर यही चीज़ आपसे मल्टीप्लाई में पूछ ली जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इन दोनों को करके देख लो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक सी बातें की है, कब एंगल चेंज होता है कब नहीं होता, कब साइन पॉजिटिव कब नेगेटिव, वैल्यूज़ कैसे लिखते हो, फॉर्मूले को कैसे याद करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी देखेगा वो क्या करेगा, अपने नोट्स बना के बैठेगा। ठीक है, प्रॉपर। तो नेक्स्ट वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्री की कल अपलोड करेंगे। प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखो बैठ के, जितने भी मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अपने नियर डियर वंस के साथ मैक्सिमम वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।